क्वेश्चन ये है कि एक फिक्स्ड और स्मूथ होलो हेमिस्फेयर है और उसके अंदर एक रॉड इक्विलिब्रियम में रेस्ट कर रहा है। रॉड का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा के इक्वल है। तो ये प्रूफ करना है कि इस रॉड का लेंथ 4r cos 2 थीटा बाई cos थीटा के इक्वल होगा। और ये भी प्रूफ करना है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3 के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ज्योमेट्री अप्लाई करके इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करेंगे। और एक बात कि यहाँ पर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम इस रॉड का इंक्लिनेशन इंक्रीज करके अगर रॉड को रिलीज करते हैं तो उस केस में जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा। हम देख सकते हैं कि हमने इस रॉड का जो इंक्लिनेशन है उसको इंक्रीज कर दिया है। अब हम इस रॉड को रिलीज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पा रहा है। मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पर रॉड का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा मैक्स से कम हो ये पॉसिबल है, लेकिन थीटा मैक्स से ज़्यादा हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि रॉड का मास स्मॉल m और इसका लेंथ स्मॉल l के इक्वल है। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि ये पॉइंट रॉड का मिड पॉइंट है। तो कंफर्म है कि इसका वेट mg इसी पॉइंट से पास करेगा। अगेन रॉड दो पॉइंट पर होलो स्फीयर के कांटेक्ट में है। तो कंफर्म है कि दोनों पॉइंट पर होलो स्फीयर रॉड पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो N1 है और ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो N1 है वो होलो स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल होगा। तो ये भी कंफर्म है कि N1 जो है वो होलो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। मतलब ये जो है वो होलो स्फीयर पर टेंजेंट है और ये N1 इस टेंजेंट पे नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट पे जो कांटेक्ट फोर्स है मान लेते हैं वो N2 के इक्वल है और अगेन N2 रॉड के नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमने N1 को होलो स्फीयर के सरफेस के नॉर्मल लिया है, लेकिन N2 को रॉड के नॉर्मल लिया है। इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगेन क्या करते हैं कि N1 N2 दोनों को एक्सटेंड करते हैं। तो जो N1 है वो कंफर्म है कि होलो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा ऐसे। अगेन N2 इस लाइन के लोग हैं। ठीक है, और दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ये सर्किल है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगेन ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्किल पे लाई करेगा। इस बात को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है। तो कंफर्म है कि एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। अगेन दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है,
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। नेक्स्ट, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कंफर्म है कि जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं कि ये आर डैश के इक्वल है। अगेन ये थीटा है और ये टोटल 90 है, तो अगेन ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल इज अगेन 90 माइनस थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, दोनों 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो कंफर्म है कि जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब आर और आर डैश दोनों इक्वल होंगे। तो अगर आर डैश आर के इक्वल है तो कंफर्म है कि ये जो है वो डायमीटर है। मतलब ये प्रूव हो गया कि N1 N2 जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सर्किल पर लाई करेगा, ठीक है। और वैसे भी इस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, और अगेन ये जो लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है, तो कंफर्म है कि ये डायमीटर होगा, ठीक है, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्किल आर 90 डिग्री, ठीक है। ये वजह है कि ये जो है वो डायमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एम जी का लाइन है ये भी इस पॉइंट से पास करेगा, इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो कंफर्म है कि ये जो वर्टिकल लाइन है विच इज अलोंग एम जी, दिस मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट। मतलब ये कि N1 N2 MG और सर्किल चारों सेम पॉइंट से पास करेंगे। और ये तीनों फोर्सेस सेम पॉइंट से इसलिए पास करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। चूँकि रॉड इक्विलिब्रियम में है इसलिए ये कंफर्म है कि इस रॉड पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सभी किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करेंगे। इस बात को हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर इस तरफ एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है और साथ में इस पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ज़ीरो है, लेकिन इस पर नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगा लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके लिए ये कंफर्म है कि ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग होनी चाहिए। और सेम केस यहाँ भी है। और हम चाहते हैं कि जो रोड है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो, तो कंफर्म है कि N1 N2 MG तीनों फोर्सेस एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो MG है उसका लाइन भी इसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। मतलब अगेन ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल और ये MG का वर्टिकल लाइन दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे अगेन वो पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो डायमीटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कंफर्म है कि ये पॉइंट सर्किल पर लाई करेगा। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि स्मॉल b की वैल्यू ये जो स्मॉल राइट एंगल है वहाँ से फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट जो है
वो रॉड का मिड पॉइंट है, तो कन्फर्म है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो l/2 की इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि रॉड का जो टोटल लेंथ है वो l की इक्वल है, ये मिड पॉइंट है तो ये l/2 की इक्वल होगा। सो वी हैव b इक्वल टू l/2, ये थीटा है, सो b विल बी l/2 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन जो बड़ा वाला राइट एंगल है वहाँ से भी हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2r की इक्वल है, और अगेन ये टोटल एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा की इक्वल है। सो वी हैव b इक्वल टू 2r cos 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव l इक्वल टू, ये हो जाएगा 4r cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं कि रॉड का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कंफर्म है कि वो L से कम होगा, ठीक है। अगेन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये 2r है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 2r cos थीटा, ठीक है। नाउ वी मस्ट है 2r cos थीटा लेस देन L, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 2r cos थीटा लेस देन L की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज 4r cos 2 थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। r कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाई दैट cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन, ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज लेस देन 2 इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगेन इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो दिस इम्प्लाई दैट साइन थीटा लेस देन 1 by √3. So finally we have theta less than sin इनवर्स 1 by √3। मतलब कंफर्म हो गया कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स 1 by √3 के इक्वल होगी, ठीक है। सो क्लियरली थीटा मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by √3, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट ये समझते हैं कि N1 को हमने होलो स्फीयर के नॉर्मल क्यों लिया है और N2 को रॉड के नॉर्मल क्यों लिया है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में होते हैं उस पॉइंट पर दोनों का सरफेस पैरेलल होता है और हम किसी भी सरफेस को देखकर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होलो स्फीयर का सरफेस है उसको देखकर नॉर्मल का डायरेक्शन फाइंड करना ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर जो रॉड है उसका सरफेस देखकर नॉर्मल का डायरेक्शन फाइंड करना ज़्यादा आसान है। यही वजह है
कि यहाँ पर N1 को होलोस्फेयर के सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और N2 को रॉड के सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो है वो होलोस्फेयर का एज है और ये रॉड है, दोनों इस तरह से कांटेक्ट में है। तो कंफर्म है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों का सरफेस पैरेलल होगा, लेकिन जो रॉड है उसके सरफेस को देखकर नॉर्मल का डायरेक्शन पता लगाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। मतलब कि रॉड अगर ऐसे कांटेक्ट में है तो कंफर्म है कि रॉड पर जो नॉर्मल है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगेन रॉड अगर ऐसे कांटेक्ट में है तो कंफर्म है कि जो नॉर्मल है वो इस तरफ होगा, रॉड के नॉर्मल होगा। अगेन रॉड अगर ऐसे कांटेक्ट में है तो क्लियर है कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रॉड है उसके सरफेस को देखकर नॉर्मल के डायरेक्शन का पता लगाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होलोस्फेयर है उसके सरफेस को देखकर नॉर्मल के डायरेक्शन का पता लगाना ज़्यादा आसान है। यही वजह है कि N1 को होलोस्फेयर के नॉर्मल और N2 को रॉड के नॉर्मल कंसीडर किया गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।